तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्म दाल्भ्यान् रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दायत पत्र नेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपैतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रीति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद वंदन किए नाशहि विघ्न अनेक। काहू के बल भजन को काहू के आचार दास भरोसे कुंवरी के तो सोवत पाए पसार। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंद। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय
जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। प्यारी श्यामा प्यारो श्याम प्यारो श्री वृंदावन धाम। प्यारी श्यामा प्यारी श्यामा प्यारो श्याम प्यारो श्री वृंदावन धाम। प्यारी श्यामा प्यारो श्याम प्यारी श्यामा प्यारो श्याम प्यारो श्री वृंदावन धाम। प्यारी श्यामा प्यारो श्याम प्यारो श्री वृंदावन धाम। प्यारी जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। ओ जय जय श्री वृंदावन धाम। जय 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 श्री वृंदावन कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री रमण बिहारी लाल की, श्री गिरिराज महाराज की, श्री सियावर रामचंद्र की, श्री उमापति महादेव की, श्री भवन सुध हनुमान जी महाराज की, सबरकर श्री चैतन्य महाप्रभुदेव की, सर्व संतरी भक्तन की, श्री वेद
व्यास भगवान की, जय हो। श्री सुखदेव भगवान की, जय हो। श्री परीक्षित जी महाराज की, जय हो। श्री भागवत भगवान की, जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की, जय हो। अनंत कोटि वैष्णवन की, जय हो। सर्व संत हरि भक्तन की, जय हो। सत्य सनातन धर्म की, जय हो। जगत जननी गो माता की, जय हो। श्री गंगा यमुना मैया की, जय हो। श्री सरयू मैया की, जय हो। श्री अवधपुरी धाम की, जय हो। श्री रामलला सरकार की, जय हो। गौर गांव की, जय हो। समस्त गौरवासीन की, जय हो। आज के आनंद की, जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, निताई गौर हरि बोल। श्री राधा श्री राधा श्री राधा, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परात्पर परब्रह्म भगवान श्री वृंदावन बिहारी रमण बिहारी की कृपा से, अकारण करुणा वरुणालय श्री सद्गुरुदेव भगवान के अनुग्रह से समस्त शुक्ला परिवार के और मिश्रा परिवार के पूर्वजों की सद्प्रेरणा से और इस गौर गांव के समस्त निवासियों के पुण्य से इस परम पवित्र कार्तिक मास के इस दिव्य अवसर पर, दिव्य काल में हम और आप श्री भागवत जी की सन्निधि में बैठकर इस जगत का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग प्राप्त कर रहे हैं। गोस्वामी बाबा ने कहा है, धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा। कौन सा दिन अच्छा है, कौन सा महीना अच्छा है, कौन सा मुहूर्त अच्छा है, कौन सा समय अच्छा है, ये विचार करना चाहिए। शास्त्रों ने आज्ञा दी है, लेकिन किस जगह करना चाहिए ये भी कहा। कोई यात्रा करने जा रहे हैं, किसी कार्य विशेष के लिए जाना है, कोई कार्य विशेष आरंभ करना है, तो मुहूर्त इत्यादि को देखना आवश्यक है। लेकिन जब सत्संग करना हो, जब भगवान की कथा सुननी हो, जब भगवान की चर्चा करनी हो, जब उनकी वार्ता करनी हो, जब उनकी रसमयी लीलाएं सुननी हो, तो उस समय देश काल परिस्थिति मुहूर्त आदि को देखना नहीं चाहिए। आज सत्संग करने का मन हुआ, अब सोचे कि अरे आज तो भद्रा लग रही है, आज कैसे शुरू करेंगे, कल करेंगे। अब कल आएगा कि नहीं आएगा पता है। कल सुबह का सूर्य हम देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे, कोई गारंटी है? अरे आजकल तो ऐसा विकट कलयुग आया हुआ है
कि आप सब लोग देखते ही होंगे, आजकल तो मोबाइल सबके पास उपलब्ध है, ऐसी ऐसी वीडियो आती हैं, कोई खाना खाते खाते ही जय सिया राम, कोई नाचते नाचते जय सिया राम, कोई बोलते बोलते मंच से गिर गया, कोई चलते चलते सड़क पर गिर गया और जय सिया राम हो गया। कोई अलार्म भी नहीं आ रहा अब तो, कोई सूचना भी नहीं आ रही अब तो। हम रात को सोएंगे, सवेरे उठेंगे कि नहीं उठेंगे इस बात की कोई गारंटी नहीं, किसी के पास नहीं है। तो अगर हम सवेरे नहीं उठे और सत्संग तो किया नहीं क्योंकि भद्रा लग रही है, तो कितना बड़ा घाटा हो गया हमारा। इसलिए धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा, वही घड़ी धन्य है, वही समय धन्य है जिस समय भगवान की चर्चाएं सुनने को मिल जाए। कोई सोचे काल करूं काल करूं काल करूं, आज कहे मैं काल भजूं और काल कहे फिर काल, और आज काल के करत ही अवसर जासो चाल। ये अवसर जो है हाथ से निकल जाता। लेकिन वही सत्संग जिसके लिए कोई काल जरूरी नहीं है, जिसके लिए कोई समय जरूरी नहीं है, जिसके लिए कोई मुहूर्त देखना जरूरी नहीं है, वही हमको सुंदर काल में सुंदर अवसर पर सुंदर मुहूर्त से प्राप्त हो जाए, तो फिर हमारे सौभाग्य की क्या तुलना। हमारी सनातन परंपरा में ये जो मुहूर्त होते हैं, समय होता है, इसका बड़ा महत्व है। 12 महीने, ये 12 महीने अलग अलग विशेषताएं लेकर के आते हैं। हर महीने में भगवान की पूजा की विधि अलग है, हर महीने में भगवान को क्या पदार्थ निवेदित करने चाहिए ये विधि अलग है। किस महीने में भगवान के किस रूप की विशेष रूप से स्मरण और पूजन करना चाहिए विधि है। 12 महीने, लेकिन इनमें 3 महीने बड़े विशिष्ट हैं। एक है वैशाख। वैशाख के महीने की बड़ी महिमा। वैशाख में अनुष्ठान करना, वैशाख में तीर्थ करना, वैशाख में दान आदि कर्म करना बड़ी महिमा है। दूसरा है ये कार्तिक। इस कार्तिक महीने में प्रातःकाल स्नान, तुलसी शालिग्राम की सेवा, सायंकाल दीपदान, भगवान की कथा श्रवण, नाम जप, तीर्थ दर्शन, तीर्थ परिक्रमा, तुलसी परिक्रमा, भगवान नाम संकीर्तन, भगवत कथा श्रवण, इनका बड़ा बड़ा। कार्तिक के महीने को एक दूसरा नाम भी है, हमारे ब्रज में कहते हैं दामोदर मास। कार्तिक मास का नाम है दामोदर मास। क्यों है दामोदर मास? क्योंकि इस महीने के भगवान अधिष्ठात्र देवता श्री राधा दामोदर है। इसी महीने में भगवान ने दामोदर लीला की थी, हम लोग सुनेंगे कथा के सत्र में ही। ये दामोदर भगवान का मास है। और तीसरा महीना माघ। माघ में भी बड़ा महिमा है, कल्पवास करने की, माघ स्नान करने की, तीर्थाटन करने की,
दान आदि कर्म करने के। कितना सौभाग्य हम लोगों का कि सत्संग तो होना ही था, कथा तो होनी ही थी, लेकिन भगवत प्रेरणा से ये कार्तिक का महीना मिल गया। और तो और हम आपको कमाल की बात बताएं कि ये जो समय है, इस समय पर हम ज्यादातर ब्रज से बाहर जाते नहीं, ज्यादातर नहीं जाता, क्योंकि इस काल में कई सारे हमारे ब्रज के पर्व पड़ते हैं। कल ही निकल के गया यमद्वितीया का पर्व। हमारे यहाँ यमुना जी का स्नान होता है, यमद्वितीया का बहुत बड़ा पर्व है। अब छठ पड़ेगी, षष्ठी पर, सूर्य षष्ठी पर हमारे यहाँ यमुना जी पर दीपदान किया जाता है। यमुना जी सूर्य की पुत्री हैं, इसलिए सूर्य षष्ठी पर यमुना जी बड़े सुंदर श्रृंगार में दर्शन देती हैं और भक्त वहां जाकर के दीपदान करते हैं। फिर उसके बाद गोपाष्टमी पड़ती है, अष्टमी को। उस दिन भगवान गौचारण करते हैं। हमारे यहाँ गैया, जितनी ब्रज में गैया हैं, वे सब गैया सजाई जाती हैं, उनका श्रृंगार होता है। फिर उन गौ माता का पूजन होता है, बड़ी सुंदर सुंदर दर्शन होते हैं, यात्राएं होती हैं। उसके अगले दिन होगा अक्षय नवमी, जिस दिन हमारे यहाँ मथुरा जी की परिक्रमा लगती है। और अक्षय नवमी की परिक्रमा पे श्री आमल वृक्ष की सन्निधि में बैठ करके भगवान का पूजन होता है। उसके अगले दिन पड़ेगी दशमी। दशमी के दिन भगवान ने कंस को मारा था, कार्तिक दशमी को। तो हमारे यहाँ कंस वध होता है और बड़ा दिव्य उत्सव होता है। भगवान कंस का वध करते हैं, बहुत दूर दूर से लोग दर्शन करने आते हैं। और ठाकुर जी साल में एक दिन हाथी पर बैठ करके दर्शन देते हैं कंस को मारने के बाद। और उसके अगले दिन आएगी देवोत्थान एकादशी, तब तक तो हम पहुंच जाएंगे। तो ये जो काल हमको मिला, इसी कथा में ये सुंदर सुंदर दिवस हमको प्राप्त होंगे। हमारा तो भाव ऐसा है कि 7 दिन की इस कथा में ठाकुर जी ने कृपा करी, भागवत जी की कृपा हुई, तो हम यहीं पर उन उत्सवों का आनंद लेंगे आप लोगों के साथ। क्योंकि भगवान जहां विराजते हैं वहीं भगवान का धाम प्रकट हो जाता है। जहां ठाकुर जी होते हैं वहीं ठाकुर जी का धाम हो जाता है। कोई बड़ा अधिकारी कहीं जावे है, अभी मान लीजिए मोदी जी गौर धाम में आवे, गौर धाम में हमारे मुंह से बार बार गौर धाम निकलता है, गौर धाम, गाम नहीं धाम। पूछो क्यों? हमारे यहाँ श्री चैतन्य महाप्रभु जी का नाम है गौर। श्री चैतन्य महाप्रभु जी को उनके गांव के वासी प्रेम से कहते थे गौर, और इसलिए नदिया जो उनका जन्म स्थल है उसका नाम रख दिया गया गौर धाम। हमारे यहाँ एक कुंज भी है, उसका नाम है गौर धाम। तो अब हमारे मुंह से बार बार गौर गाम की जगह गौर धाम निकल जाता है, पर गौर धाम ही है। 7 दिन तो ठाकुर जी यहाँ विराजेंगे। तो अब मोदी जी अगर यहाँ आएंगे तो मोदी जी के आने से पहले 15 दिन पहले यहाँ छावनी बन जाएगी ना, ऐसा ही होता है ना। और पूरा सब चेकिंग होगी, सब व्यवस्थाएं होंगी। जहां पर टूटी दीवार होगी वहां पुताई हो जाएगी, पेंट हो जाएगा, सब व्यवस्थाएं हो जाएंगी। और गांव वाले भी कहेंगे कि ऐसा गांव तो हमारा नहीं था, एकदम चमक गया कि मोदी जी आने वाले हैं। जहां कूड़ा करकट होगा वहां पर्दे लगा दिए जाएंगे, ढक दिया जाएगा, सड़कें सही हो जाएंगी, खराब होंगी तो टूटी हुई रोड बन जाएगी, सब VIP हो जाएगा। क्यों? कि जो कोई बड़ा व्यक्ति आता है तो उनके जो परिकर हैं, उनके जो पार्षद हैं, वो पहले आकर के उनके लिए समयोचित व्यवस्थाएं कर देते हैं। तो ऐसे ही श्री भागवत भगवान विराजे, ठाकुर जी विराजे,
तो ठाकुर जी के आने से पहले उनका सारा परिकर उतर करके यहाँ उपस्थित हो गया, और उनके आने के कारण ये अब साधारण गांव नहीं रहा, ये धाम हो गया। जब तक ठाकुर जी विराजे रहेंगे तब तक ये धाम रहेगा, जब तक ठाकुर जी की चर्चाएं यहाँ होती रहेंगी तब तक ये धाम रहेगा। इसलिए भैया हम तो आप लोगों से बहुत विनम्र प्रार्थना करें, हमें तो सौभाग्य से पहली बार ही यहाँ आने का अवसर मिला, लेकिन हम बहुत विनम्र प्रार्थना आपसे करें कि कथा के भाव, कथा में जाने के अलग अलग भाव होते हैं सबके। कोई कथा में इस भाव से आता है कि शुक्ला जी के यहाँ कथा हो रही है, हमको फोन भी आया था, कहे भी थे, तो जाना तो पड़ेगा, देखना तो पड़ेगा, एक बार शकल दिखानी तो पड़ेगी, तो चलो थोड़ी देर बैठ आते हैं। ये भी भाव है, किसी का आने का हो सकता है। किसी का भाव ये भी हो सकता है, अरे हम सुने हैं कोई वहां वृंदावन से, मथुरा वृंदावन से कोई महाराज आए हैं, लाओ देखिए हमें कैसे हैं, क्या कहते हैं, क्या सुनते हैं, कैसी कथा करते हैं। ये भाव भी हो सकता है। किसी का भाव ये भी होता है, शुक्ला जी तो यहाँ रहते नहीं है, छठे चौमासे आते हैं, परिवार रहता नहीं है, अब अकेले विजय है, पता नहीं कैसे क्या करवा रहे हैं, कथा कथा हल्ला हो रहा है, देख के तो हमें कैसी व्यवस्थाएं करी है, क्या है। तो प्रभु हमारा निवेदन केवल इतना है कि यहाँ आने के भाव अलग अलग हो सकते हैं, सबके होते हैं, लेकिन एक बात आप बिल्कुल हमारी मान लीजिएगा कि जब कथा सुनने बैठो, जिस समय कथा श्रवण करने के लिए बैठो, उस समय ये सारे भाव निकाल दो। क्योंकि अगर ये भाव अंदर रहेंगे तो अंदर कथा प्रवेश नहीं कर पाए, और फिर जैसे रीते आए हैं और वैसे ही रीते हाथ हिलाते हुए चले जाए। हम नहीं कहते कि 7 दिन कथा में आओ, हम नहीं कहते कि 7 दिन 4 घंटे कथा हो रही है तो 4 घंटे बैठो। बैठो तो बहुत सुंदर बात है, 7 दिन सुनो बहुत सुंदर बात है, लेकिन गोसाई बाबा कहते हैं एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनि आध, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। एक घड़ी, एक घड़ी का मतलब, एक घड़ी कितनी देर की होती है? किसी को नहीं पता। एक घड़ी कितने बल की होती है, कितने समय की होती है? अरे भैया ये तो हमारे सनातन धर्म का समय चक्र है, तो पता होना चाहिए। पंडित जी कितनी देर की होती है एक घड़ी? एक घड़ी कितनी देर की होती है? हाँ, एक घड़ी का मतलब है 24 मिनट। ढाई घड़ी में 1 घंटा, तो 24 मिनट की एक घड़ी। गोस्वामी बाबा कहते हैं एक घड़ी आधी घड़ी। 24 मिनट कर सुन ले मन लगा करके तो बेड़ा पार। अरे 24 न सुन पावे तो आधी घड़ी सुन ले, 12 मिनट सुन ले। आधी में पुनियाद, 12 भी न सुन पावे तो 12 का भी आधा कर लो, 6 मिनट। लेकिन वो 6 मिनट कैसे हो? वो 6 मिनट ऐसे हो कि जो शब्द भागवत जी से निकल रहा है वो बिल्कुल अंतर्गत हो जाए, हृदयस्थ हो जाए, तब तो वो 6 मिनट का फायदा है। और नहीं तो 6 घंटे सुन लो, 6 दिन सुन लो, 6 महीने सुन लो, 6 साल सुन लो, जैसे आए थे वैसे ही चले जाए। जब जन्म हुआ था तब ये मन कोरा कागज था,
इस कोरे कागज पर हमने न जाने कितनी स्याही पोत ली। अपना तेरा, मैं मेरा तू तेरा, ये अपना ये पराया, ये मित्र वो शत्रु, ये घर के ये बाहर के, ये सगे ये संबंधी, ये अपने ये पराए, जाने क्या क्या। ये सब स्याही उस कोरे कागज पर हमने लीपा पोती जीवन भर कर ली। लेकिन ये सत्संग ही है जो हमें ये अवसर देता है कि उस लीपा पोती के ऊपर भगवान का रंग चढ़ जाए तो ये सब ढक जाएगा। उसके लिए सत्संग जरूरी है। इसलिए सत्संग जब मिले मंगलकारी है। और हम लोगों का ये सौभाग्य है कि हम लोगों को ये परम पवित्र कार्तिक का महीना भगवान की वार्ता और वाणी सुनने को मिल रहा है। श्रीमद् भागवत की दिव्य महिमाएं भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने भागवत की रचना करी। और जब रचना पूरी हुई उसी समय श्री वेद व्यास भगवान ने पद्म पुराण में श्री भागवत की महात्मा लिखा। किसी ने पूछा, अरे भागवत का महात्मा है तो भागवत में लिखना चाहिए था, ये पद्म पुराण में भागवत का महात्मा क्यों लिखा? तो कहा, भैया किसी के अंदर गुण हो और वो अपने मुंह से अपने गुणों की व्याख्या करे तो उसको अच्छी बात नहीं माना जाता। और उसके घर के करें तो भी उतना अच्छा नहीं माना जाता। अपने बेटे की तो सब तारीफ करते हैं। प्रशंसा तो तब है जब दूसरे लोग प्रशंसा करें। पद्म पुराण में श्री भागवत जी का महात्मा लिखा। भगवान वेद व्यास ठाकुर जी का स्मरण कर रहे हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। बड़ा सुंदर श्लोक है। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान के रूप कैसे? कोई कहे हमने भगवान को देख लिया, भगवान का अनुभव कर लिया, तो कैसे किया? भगवान यहां है, अच्छा आप बताओ भगवान यहां है? अब बताओ, आप चिंता मत करो। देखो कथाएं आप लोग सुनते रहते होंगे, कथाएं हम भी कहते रहते हैं। हम केवल कहानी की तरह बोलते चले जाएं और आप केवल फॉर्मेलिटी की तरह उसको सुनते चले जाओ, उससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। भगवान यहाँ है कि नहीं ये तो बताओ। है, हाँ ये भगवान यहाँ है। अब हम पूछेंगे कहाँ है तो आप कहेंगे सब जगह है, यही कहेंगे। लेकिन भगवान की अनुभूति हो रही है आपको? भगवान का अनुभव हो रहा है? अगर हो रहा है तो कैसे हो रहा है बताइए? किस रूप में हो रहा है?
यहां पर भगवान वेद व्यास लिख रहे हैं भगवान के 3 रूप हैं, जिन 3 रूपों में भगवान सर्वकाल में हमको अपना अनुभव कराते हैं। जो इस बात को समझ जाता है उसको भगवान हर जगह समझ में आने लग जाते हैं, और जो नहीं समझता उसको फिर कहीं भगवान नहीं दिखते हैं। कौन कौन से हैं 3 रूप, याद रखिए। कह रहे हैं सच्चिदानंद रूपाय, पहला रूप है भगवान का सत्य। सत्य का मतलब क्या है? सत्य। सत्य किसे कहते हैं? बोले सत्य का मतलब है जो वास्तविक है वही सत्य है। जो वस्तु पूर्णतया एग्जिस्ट करती है उसको सत्य कहते हैं विज्ञान की भाषा में। जो है वही सच है। जो पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा, वो सत्य है। बोले ऐसा कौन है जो पहले भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा? हम पहले नहीं थे, आज हैं और आगे नहीं रहेंगे, तो हम तो सत्य नहीं है। कोई कहे घर सत्य है, जाने कितने आए कितने मर के चले गए, लेकिन घर तो वही है। लेकिन घर की भी एक सीमा है। 100-200 साल पहले घर भी नहीं था, और आने वाले 100-200 साल बाद भी घर शायद नहीं रहेगा। 500 साल बाद, 1000 साल बाद कभी ना कभी तो नष्ट होगा। ये संसार भी पहले नहीं था और आगे भी नहीं होगा, वर्तमान में ही है, तो ये भी सत्य नहीं है। रिश्ते नाते सत्य हैं? बोले रिश्ते नाते भी सत्य नहीं है। ये जब तक सामने हैं तब तक रिश्ते नाते हैं, पीठ पीछे तो फिर पता ही नहीं। सामने मिलते हैं तो कहते हैं अरे तुम बड़े दिन में दिखे, तुम्हें तो बड़ा याद किया हमने, कहां थे इतने दिन। और पीठ पीछे फिर जाने क्या क्या कहते हैं। तो रिश्ते तो नहीं सकते। जिस परिवार के सदस्य से बहुत प्रेम होता है उसको हृदय से लगाए लगाए डोलते हैं, और कहीं उसकी मृत्यु हो जाए तो वही शरीर सामने पड़ा होता है, उसको छूने के बाद नहाते हैं, हाथ लग जाए तो नहाते हैं। कहां रहा रिश्ता? जिस बाप के कंधे पर बैठ करके दुनिया घूमा, एक दिन उस बाप को जब कंधे पर ले जाते हैं तो घर आकर के नहाते हैं। क्यों नहाए? पिताजी को कंधे पर ले गए थे। अरे तेरे बाप ने जिंदगी भर तुझे कंधे पर उठाया, तब तो एक बार भी बाप नहीं नहाया। इसका अर्थ संबंध केवल तब तक है जब तक हमारे नेत्र खुले हैं, जब तक हमारी श्वास चल रही है, जब तक ये शरीर जीवित है। शरीर मरेगा, संबंध नष्ट हो जाएंगे। रोज सवेरे विद्यालय से पढ़ करके बच्चा आता है तो अपने बाप को ढूंढता है, बाप की गोद में जाता है। शाम को पिता लौट करके आए तो शाम को पिता के पास जाता है। बिना पिता के बच्चे को चैन नहीं मिलता है। पूरे जीवन पिता के पास रहा, पिता से प्रेम किया, और पिता की मृत्यु हो जाए और फिर उसके बाद 10 दिन लगातार पिताजी दिख जाए, तुरंत पंडित जी के पास जाएगा। पंडित जी 10 दिन से पिताजी दिख रहे हैं रोज। अरे तो तेरे पिताजी हैं, दिख रहे हैं तो अच्छी बात है, प्रणाम कर, बातचीत कर। जीवन भर भी तो बात की थी पिता से, अब क्या दिक्कत है? वही पिता है ना, कोई दूसरे तो नहीं है। अब कहां गया संबंध? बोले संबंध तो नष्ट हो गया,
जब तक देह में प्राण थे तब तक का संबंध था, देह नष्ट हुई तो संबंध भी नष्ट हो गया। तो ये रिश्तेदारी भी सत्य नहीं है। तो बोले क्या सत्य है? अच्छा, मनुष्य का एक स्वभाव है, मनुष्य भगवान का अंश है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि। ये जीव कौन है? ईश्वर का अंश है। ईश्वर कौन है? सत्य है। तो ईश्वर सत्य है तो ये जीव भी थोड़ा बहुत सत्य का अंश है। अब सत्य का अंश है इसलिए जीव को हर समय सत्य की इच्छा रहती है। अब आप लोग सोचो, हम लोगों को किसी को भी झूठ सुनना पसंद नहीं है, हम सब सच सुनना चाहते हैं। किसी से भी बात करते तो यही कहते हैं सच बताओ, सच सच बोलना, हमसे झूठ मत बोलना, हमें सत्य बताना। हम सब सत्य बोलना चाहते हैं। वो एक अलग बात है कि सुनना चाहते हैं, बोलना कोई नहीं चाहता, पर सुनना सब चाहते हैं। सत्य कि सत्य क्या है, सत्य क्या है। पूरा जीवन इसी में खपा देते हैं, सत्य क्या है, सत्य क्या है, सत्य क्या है। पूरी जिंदगी इसी में निकल जाती है। अब पूरी जिंदगी नहीं पहचान पाता कि सत्य क्या है। और कब पता चलता है? जब चार लोग कंधे पर लाद लेते हैं और फिर ले जाते हैं शमशान की ओर, तब वो लोग चिल्ला चिल्ला करके उसके कान पर कहते हैं, पूरे जीवन तू पूछता रहा सत्य क्या है, सत्य क्या है, सत्य क्या है, आज तुझे बता देते हैं जाते जाते श्री राम नाम। अरे बोलो ना, घबरा क्यों है? इसको बोलने में क्या डर? यही सत्य है। भगवान नाम ही सत्य है, ईश्वर का नाम ही सत्य है। भगवान ही सत्य है। क्यों? क्योंकि भगवान पहले भी थे, भगवान आज भी हैं और भगवान अनंत काल तक यथावत रहेंगे। जैसे कोई स्वर्ण का आभूषण हो तो आभूषण बनने से पहले वो स्वर्ण था, आभूषण बन गया तब भी वो स्वर्ण है, और आभूषण नहीं रहेगा तब भी वो स्वर्ण रहेगा। उसी प्रकार भगवान, ये संसार नहीं था तब भी थे, जब संसार है तब भी है, और जब संसार नहीं रहेगा तब भी भगवान रहेंगे। इसलिए भगवान कौन है? सत्य है। हम और आप अक्सर घर घर में कोई दिवस होता है, जन्मदिन होता है, कोई कार्य होता है, कोई शुभ दिन होता है, तो हम लोग पूजा कराते हैं और कथा करवाते हैं। कथा करवाते हैं, किसकी कथा करवाते हैं? हाँ, सत्यनारायण भगवान की कथा। सत्यनारायण भगवान की कथा का मतलब क्या? सत्यनारायण कोई नए अलग देवता नहीं है, कोई अलग भगवान नहीं है। सत्यनारायण का तात्पर्य है सत्य का वाचन करना और नारायण की सेवा करना। यही सत्यनारायण की व्रत है, यही सत्यनारायण भगवान का व्रत है। ऑफिस से छुट्टी लिए, घर पे सत्यनारायण भगवान की कथा कराई, और कथा के बीच में बॉस का फोन आ गया। बॉस ने पूछा छुट्टी क्यों लिए? तो पूजा करते करते ही कान पे लगा है, पूजा करते जा रहे हैं। अरे सर, आज मेरी तबीयत बहुत खराब थी, इसलिए मेरा आने की इच्छा नहीं हुई, इसलिए हिम्मत नहीं पड़ पाई, आज नहीं आ पाया सर, तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। ले सत्यनारायण की पूजा कर रहे हैं और असत्य बोले जा रहे हैं। तो ये सत्यनारायण की पूजा नहीं है। हम तात्पर्य बिना जाने अगर कोई भी कर्म करेंगे तो उसका फल हमको प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि हमको पता ही नहीं हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। बस हमारे यहां तो ऐसा होता आया है, हम करते आए हैं, बस यही चल रहा है।
क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या तात्पर्य है, क्या अर्थ है, क्या महिमा है, क्या महत्व है, ये बिना जाने कोई भी कार्य करने से लाभ नहीं मिलता है। इसलिए महिमा कही जानी चाहिए। भगवान का एक रूप है सत्य। तो ये जो सत्य है, अगर आपके अंदर सत्य है, आप सबसे सत्य बोलते हैं, तो समझ लीजिए कि भगवान की अनुभूति आपको होने लग गई, आप सत्य बोलने लग गए। वैसे तो जीव को प्रयास करना चाहिए कि हमेशा ही सत्य बोले, लेकिन हमेशा आजकल लोग कहते हैं हमसे, अरे महाराज जी आप तो कहते हो हमेशा सत्य बोलो, इस कलयुग में सत्य बोलने से जिंदगी कटेगी क्या? सत्य बोलने वाला जिंदा नहीं रह सकता आज के समय पे बिना झूठ बोले। ऐसा तो नहीं है, पर ठीक है, अगर लगता है ऐसा तो ठीक है, पर इतना तो प्रयास करें कि जहां आवश्यक न हो वहां तो कम से कम झूठ न बोले। मित्र ने फोन किया, कहां हो? हम 1 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अब वो घर में बैठा है, कपड़े पहन रहा है और कह दिया, अरे निकल आए भैया, आधे रास्ते में एकदम वो पहुंचने वाले 10 मिनट में तुम्हारे पास। क्या मतलब? आपको नहीं पता, आपने सहज बोल दिया, लेकिन ये झूठ है। और झूठ है तो कहीं ना कहीं ये आपके अंतरात्मा को कलुषित करेगा, कोई रोक नहीं सकता। हमको तो लगा हमने सहज में बोल दिया, आसानी से बोल दिया, लेकिन ये आसानी से बोला हुआ शब्द कभी भी मिथ्या नहीं होता। ये शब्द जो मुंह से निकलता है ना, ये ब्रह्म होता है। ये कहीं ना कहीं आपकी अंतरात्मा को कलुषित करेगा, दूषित करेगा। इसलिए जहां बहुत जरूरी हो वहां भले ही, हम तो नहीं कहेंगे कि बोल लीजिए, पर आपकी मर्जी है, पर हर जगह अनावश्यक रूप से असत्य नहीं बोलना चाहिए। पहला रूप है भगवान का सत्य, दूसरा रूप है चित। चित का अर्थ होता है चैतन्य। चैतन्य को समझने के लिए अगर विज्ञान की भाषा में समझें तो चैतन्य का अर्थ है लिविंग थिंग्स, जो सजीव है उनको चैतन्य कहा जाता है। जो चल रहा है, फिर रहा है, हंस रहा है, देख रहा है, बोल रहा है, उसको कहते हैं चैतन्य। अर्थ क्या हुआ? हम जब तक ये शरीर चल रहा है, बोल रहा है, इसका अर्थ है कि इसके अंदर भगवान विराजमान है, चैतन्य रूप से भगवान विराजमान है। और जब ये निकल जाएगा तब फिर ये न चलेगा, न बोलेगा, न हिलेगा, न डुलेगा। आंखें रहती हैं, मरने के बाद आंखें कहीं चली नहीं जाती, आंखें तो रहती हैं, लेकिन मरने वाला व्यक्ति देख पाता है? नहीं देख पाया। क्यों नहीं देख पाया? नेत्र तो यथावत हैं, आंख तो उसी जगह पे लगी हुई है, क्यों नहीं देख पा रहा? कान तो वही है, खूब चीखो, कहां चले गए हमें छोड़ करके, सुनता है? नहीं सुनता। मुंह वही है, खूब चिल्लाओ, अरे कुछ तो बोलो, कुछ तो जवाब दो, जवाब देता है? हाथ पैर सब कुछ यथावत है, लेकिन कुछ भी कर नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ये शरीर पहले भी कुछ नहीं कर रहा था भैया। ये शरीर तो कभी कुछ नहीं करता है, तो कौन करता है? बोले इस शरीर के अंदर जो भगवान बैठे थे, वो भगवान इस देह को त्याग करके अंतर ध्यान हो गए, वो चले गए। ईश्वर निकल जाए तो ये शरीर निष्प्राण हो जाता है, निर्जीव हो जाता है।
तो हमारा शरीर चल रहा है, फिर रहा है, देख रहा है, सुन रहा है, बोल रहा है, तो इसका अर्थ क्या है कि हमारे अंदर भगवान की सत्ता विराजमान है। ये भगवान का दूसरा रूप है। और तीसरा रूप क्या है? तीसरा रूप है आनंद। ये जब तक तीसरा रूप नहीं आएगा तब तक समझ लीजिए कि भगवान का पूर्ण रूप से अभी हमको दर्शन नहीं हुआ। जिस दिन तीसरा रूप दिखने लग जाए समझ लीजिए कि अब भगवान हम पर निहाल हो गए, क्योंकि सतरूप ऑप्शनल है, समझते हैं? हम चाहे तो सच बोले, चाहे तो न बोले। तो जो बोलता है उसको अनुभव होता है, जो नहीं बोलता उसको नहीं होता। चैतन्य रूप ये कंपलसरी है, ये सबके अंदर है, ये आवश्यक है। ये नहीं रहेगा तो मर जाएंगे। और तीसरा आनंद रूप, ये प्रसाद है, ये कृपा है। ये सबको प्राप्त नहीं होता और ये अपनी इच्छा से भी प्राप्त नहीं होता। आप कोशिश करें कि हमको आनंद मिल जाए, नहीं मिल सकता। आनंद तो केवल और केवल भगवान की कृपा से ही मिलता है। अच्छा, एक बात और है, कई बार हम लोग संसार के सुख को ही आनंद समझ बैठते हैं। कहीं गए दावत में, या बहुत देर से प्यास लगी थी, अभी बढ़िया आप लोगों को जल पिलाया गया, तो बढ़िया मिठाई के साथ जल पिया, तो जो प्यास थी उसको बड़ा सुकून मिला, तो मन में आवाज आई, आनंद आ गया। आई आई आई। तो ये जो आनंद आ गया, हमारे मन में भाव आया ना, वस्तुतः ये आनंद नहीं है। हम यही नहीं समझ पाते। ये जो संसार में मिल रहा है ये सुख है, सुख मिला। हम प्यासे थे, हमको प्यास में जल पीने को मिल गया, तो ये सुख है, लेकिन ये आनंद नहीं है। बोले आनंद क्यों नहीं है जी? आनंद और सुख में क्या अंतर है? सुख में ये अंतर है कि सुख एक सीमा तक ही हो सकता है, उससे अधिक नहीं हो सकता। सुख की एक लिमिट है। कोई कहे कि हमको स्पंज के रसगुल्ले ठंडे ठंडे मिल जावे तो हमको बड़े अच्छे लगते हैं। अच्छा भैया, कितने खा जाओगे? अरे महाराज, ठंडे ठंडे स्पंज के रसगुल्ले मिल जाए तो कम से कम 25 तो उड़ा जाएंगे। अच्छा, 25 रसगुल्ले खा जाओगे? तो भैया कल ऐसा है, कल तुम सुबह से भूखे रहना और कुछ नहीं खाना, शाम को हम तुमको जितने खाओ उतने स्पंज के रसगुल्ले खिलाएंगे। अरे फिर तो आनंद ही आ जाएगा। अब शाम दिन भर भूखे रहे और शाम को पहुंच गए, अब खाने बैठे, बढ़िया बढ़िया ठंडे ठंडे स्पंज के रसगुल्ले। अब स्पंज के रसगुल्ले से मतलब जो भी प्रिय हो, अब वो वस्तु मिल गई, अब खाने लगे। तो 20 की तो अंदर कैपेसिटी है, तो 20 खा लिए। फिर पसंद है इस बात के लिए 5 और खा लिए। फिर सामने वाले ने कहा, अरे भैया ऐसे क्यों कर रहे हो यार, इतने मंगाए तुम्हारे लिए, तुमको तो अच्छे लगते हैं ना, खाओ यार 2-4 और खाओ। फिर कोशिश करके 2-4 और खा ली। फिर वो कहेगा 2-4 और लो। अरे भैया आपने पेट भर गया। अरे नहीं यार, थोड़ा सा, तुम ही तो कह रहे हैं कि आनंद आ जाता है खा के, खाओ ना, तुम्हारा तो प्रिय है, फेवरेट है, खाओ। फिर 2 और खा ली। अब कहा भैया अब तो यहाँ तक भर गया, मर जाएंगे, अब नहीं खाएंगे। नहीं नहीं नहीं, नहीं, अब हमारे कहे से, हमारे हाथ से एक और आखिरी, अब एक और खा लिया। अब भैया देखो, अब हमारी दोस्ती का एक और ले लो आखिरी। भैया अब नहीं खाएंगे। क्यों? क्योंकि अब तो स्पंज के रसगुल्ले को देख करके हमारा जी घबरा रहा है। अब तो हमको लगता है अगर एक और खाया तो ये खाएंगे वो भी बाहर आ जाए। इसका मतलब क्या हुआ? ये आनंद
नहीं था, ये सुख था। इसकी सीमा थी कि जब तक पेट भरेगा तब तक ही अच्छे लगेंगे, पेट भरने के बाद वो स्पंज भी अच्छे नहीं लगेंगे। इसका मतलब ये आनंद नहीं था, ये सुख था। सुख की सीमा होती है, कोई भी सुख हो, खाने से, पीने से, सोने से। सोना कितनी देर सो सकता है? कोई कि हमको बहुत सोना प्रिय, सो कितना सोएगा? सो कितनी देर सो सकता है? कुंभकर्ण से ज्यादा तो नहीं सो सकता, वो 6 महीने सोता था। उससे ज्यादा कोई सो सकता है? उससे ज्यादा सोएगा तो फिर हमेशा के लिए ही सो जाएगा। कोई भी सुख ऐसा नहीं है जिसकी सीमा ना हो। हर सुख की एक लिमिट है, लेकिन आनंद भगवान का रूप है। आनंद की कोई सीमा नहीं है। जब भगवान का नाम लेते समय नेत्र में आंसू आने लग जाएं, जब भगवान का नाम लेते समय शरीर की रोमावली रोमांचित होने लग जाए, जब भगवान का नाम लेते समय गला भर आवे, जब भगवान का नाम लेते समय बुद्धि स्थिर हो जाए, कुछ अच्छा ना लगे, केवल भगवान की याद आने लगे, समझिए कि अब भगवान आनंद रूप से प्रकट होने लग गए और इसकी कोई सीमा नहीं है। ऋषि मुनि भक्तजन 2-2 साल, 10-10 साल, 100-100 साल, हजार वर्ष तक समाधि में रहते हैं, लेकिन कभी भी मन भरता नहीं है। ये है आनंद। हम कहीं कथा सुनने जाएं, भगवान की लीला की कथा सुने, प्रेम की कथा सुने, भगवान की रसवार्ता सुने और सुन करके चित्त प्रसन्न हो जाए, अंदर आनंद होने लगे, गदगद होने लगे, और फिर जब घर गए, घर जाकर के सो गए और सोने के बाद सवेरे उठे, सवेरे उठ करके फिर कल की सुनी कथा याद आई और फिर शरीर रोमांचित होने लगे, तो समझिए कि ये आनंद है। 100 साल बाद भी जब स्मृति होगी तो वो दोबारा नया हो जाएगा। इसलिए भगवान का एक रूप है आनंद। ये भगवान का सर्वोत्कृष्ट स्वरूप है। ये भगवान अपनी कृपा से ही प्रदान करते हैं, कोई अपनी मेहनत से आनंद प्राप्त नहीं कर सकता। हम तो भगवत कृपा से जीवन ही ऐसा है, आज यहाँ कल वहां, रोज जाना रोज आना, कथाएं करना, और हम कथा करते करते, पर हमने ये देखा है, अनुभव किया है, कई बार ऐसा हुआ है, जिसने कथा कराई, जिसने मेहनत करी, जिसने परिश्रम किया, जिसने पैसा खर्च किया, जिसने व्यवस्थाएं करी, जिसने रोज पूजा करी, वो आनंद नहीं ले पाया, और बाहर का कोई प्रेमी आया और वो कथा में आनंद ले गया, वो मत्त हो गया, आनंदित हो गया, उसको प्रेम प्राप्त हो गया। कैसे हो गया? अति हरि कृपा जाहि पर होई, पांव देत या मार्ग सोई। जिस पर भगवान कृपा करते हैं, इसलिए भगवान का एक रूप है आनंद। और हमारे यहाँ जब कृष्ण जन्म होता है, कन्हैया का जन्म होता है, तो कहते हैं, क्या कहते हैं? नंद घर आनंद भयो। क्या कहते हैं? या नहीं कहते? या भी ऐसे ही कहते हैं? ऐसे नहीं कहते? अरे यहाँ पर कथाएं वगैरह तो होती ही हैं, भागवत तो आप सबने श्रवण करी होगी। चौथे दिन कृष्ण जन्म सब जगह होता है, चौथे दिन कृष्ण जन्म की कथा होती है, और फिर कीर्तन होता है, बधाई होती है, बधाई के बाद कहते हैं नंद के आनंद भयो जय कन्हैया। घबरा क्यों रहे? भगवान का नाम बोलने में घबरा रहे हो? अभी बाहर जाकर के लड़ाई हो जाए तो गरी आने में 1 मिनट नहीं लगाओगे यार, और भगवान का नाम लेने में डर रहे। अरे प्रेम से बोलिए, नंद के आनंद भये। ये नहीं कहते कि नंद के लाला भये, नंद के पुत्र भये, नंद के कृष्ण भये। क्या कहते हैं? नंद के आनंद भये। ये आनंद ही बाल कृष्ण का स्वरूप है, ये आनंद ही भगवान का स्वरूप है। ये आनंद हमारे हृदय में आए तो समझिए कि भगवान आ गए, विराज गए। सच्चिदानंद रूपाय, ये भगवान के 3 रूप हैं। तो बोले भगवान का कारण क्या है, हेतु क्या है?
बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के हेतु है भगवान। ये सृष्टि, ये जगत क्यों पैदा होता है? भगवान की वजह से। क्यों स्थित है? भगवान की वजह से। और क्यों इसका विनाश होता है? भगवान की वजह से। ये सृष्टि प्रकट क्यों होती है? ईश्वर की इच्छा से। ये स्थित क्यों रहती है? ईश्वर की इच्छा से। और नष्ट क्यों हो जाती है? ईश्वर की इच्छा से। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय, और तीनों प्रकार के तापों का विनाश भगवान करते हैं। तीनों प्रकार के तापों का विनाश का मतलब आदिदैहिक ताप, शरीर के ताप, शरीर में बीमारी हो जाए, कोई परेशानी हो जाए, वो भी भगवान नष्ट कर देते हैं। आदि भौतिक ताप, संसार के, किसी से झगड़ा हो गया, किसी ने हमारी प्रॉपर्टी हड़प ली, किसी ने हमारे साथ धोखा दे दिया, किसी ने हमको मार दिया, किसी से लड़ाई हो गई, कहासुनी हो गई, वैमनस्यता हो गई, शत्रुता हो गई। ये जो कार्य हैं ये भौतिक कार्य हैं। और तीसरा आध्यात्मिक ताप, अंदर का। हम बार बार पैदा हो रहे हैं, बार बार मर रहे हैं, जाने कितने युगों से बार बार पैदा हो रहे हैं, कौन कौन योनियों में गए होंगे, न जाने कितनी बार कुत्ता बने, न जाने कितनी बार बिल्ली बने, न जाने कितनी बार सुअर बने, न जाने कितनी बार शेर चीता भालू बने, न जाने कितनी बार सर्प बिच्छू बने, न जाने कितनी बार कीड़े मकोड़े बने, न जाने कितनी बार मच्छर मक्खी बने। किस किस योनियों में चक्कर काटते काटते अब मनुष्य योनि में पहुंचे। अब सोचिए, जब से सृष्टि बनी कितने असंख्य युग हो गए, तब से सृष्टि बनी और हम बार 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 जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु में लगे। तो ये जो ताप है ना आत्मा का, ये ताप ही आध्यात्मिक ताप है। बोलिए ताप नष्ट कैसे होता है? ये ताप भी भगवत कृपा से ही नष्ट होता है। ये ताप भी भगवान की कृपा से ही नष्ट होता है, भगवान के भजन से ही नष्ट होता है। तो वो भगवान जो सच्चित और आनंद स्वरूप है, वो भगवान जो विश्व की उत्पत्ति स्थिति और विलय के कारण हेतु है, वो भगवान जो तीनों प्रकार के तापों का विनाश करते हैं। देखो, दो चीज होती है, एक होता है नाश और एक होता है विनाश। नाश का अर्थ क्या है? कोई पीपल का बड़ा सुंदर वृक्ष है या कोई भी वृक्ष है, किसी दिन किसी ने आकर के कुल्हाड़ी ली और बिल्कुल नीचे से जमीन से उस पेड़ को काट दिया, छिन्न भिन्न कर दिया। तो कहते हैं अरे तुमने इस पेड़ का नाश कर दिया। इतना सुंदर वृक्ष था, इतनी छाया देता था, हरियाली देता था, समय पे फूल देता था, फल देता था, और तुमने इस पेड़ का नाश कर दिया। लेकिन कुछ समय बाद जब चतुर्मास आएगा, चौमासा बरसेगा, सावन भादों आएंगे, बरसात होगी, तो फिर उसी कटे हुए तने में से कहीं ना कहीं से कोई ना कोई अंकुर फूट जाएगा और वो अंकुरित हो जाएगा और धीरे धीरे 2, 4, 6 साल में फिर वो वृक्ष बढ़ने लग जाएगा। तो उसका नाश तो हुआ, लेकिन समय आने पर वो फिर उसको मौका मिला और फिर बढ़ गया। और एक होता है विनाश कर देना, सर्वनाश कर देना। विनाश का तात्पर्य कि उसको समूल नष्ट कर देना, उसका जो अंदर जड़ है, जो उसका मूल है, उस मूल के साथ उसको उखाड़ करके फेंक देना, फिर वो दोबारा उगने वाला नहीं है। तो भगवान इन तीनों तापों का समूल विनाश करते हैं, इसलिए कहा तापत्रय विनाशाय। जो भगवान की शरण हो जाते हैं उनको फिर शरीर के, उनको फिर संसार के और उनको फिर आत्मा के किसी प्रकार के कोई ताप नहीं व्याप्त होते। ऐसे भगवान को मैं प्रणाम करता हूं। कौन है? श्री कृष्णाय वयं नमः। कृष्ण, लेकिन कैसे कृष्ण? अकेले कृष्ण नहीं, श्री युक्त कृष्ण। श्री कौन है?
श्री कोई और नहीं है, हमारे श्री श्याम सुंदर की आह्लादनी शक्ति, उनकी प्राण प्रिया श्री किशोरी जी, श्री राधा रानी। हमारे यहां बरसाने में जहां राधा रानी का प्राकट्य स्थल है, उनका मंदिर है, महल है, वहां पर उनको ब्रजवासी बड़े प्रेम से कहते हैं श्री जी। ये श्री जी, श्री कौन? श्री किशोर। अर्थात केवल कृष्ण की उपासना करेंगे तो इन तापों का विनाश होने में शंका है, इसलिए श्री कृष्णाय भय। भगवान भोलेनाथ कहते हैं मां पार्वती से, गौर तेजो विनायस्तु श्याम तेजो समर्चयेत जपेदवा ध्यायते वापि स भवेत् पातकी शिवे। हे पार्वती, हे शिवा, जो गौर तेज को त्याग करके केवल श्याम तेज का पूजन करता है, अर्चन करता है। गौर तेज कौन? श्री राधा रानी। और श्याम तेज कौन? कन्हैया। तो जो राधा का चिंतन विस्मृत करके केवल कृष्ण चिंतन करता है, जो राधा का की उपेक्षा करके कृष्णोपासना करता है, वो जपेदवा ध्यायते वापि, चाहे जप करे, ध्यान करे, यज्ञ करे, उपासना करे, कुछ भी अनुष्ठान कर ले, स भवेत् पातकी शिवे। उसको पुण्य मिलना तो दूर, उल्टा वो पापी हो जाता है, उसको पाप लगता है, वो पातकी हो जाता है। हमारी राधा रानी गौर तेज है। हमें बार बार ये गौर गांव याद आ जाता है, इतना सुंदर नाम लगा हम इस गांव का, हम क्या बताएं। अच्छा, कमाल की बात यह है कि हमको आज ही मालूम पड़ी गांव का नाम गौर है। कुछ और है, कुछ और नाम है, गौर ही नाम है ना गांव का। रहरवा तो गौर क्या है? रेलवे स्टेशन का नाम गौर है, तो गौर आसपास में कोई जगह का नाम है? दूर है। अच्छा, अब ठीक है, जो हमारे लिए तो गौर है, हमें तो गौर अच्छा लग गया। हमारे लिए तो स्टेशन गौर है, हम दूर से आए तो स्टेशन से ना पहचानेंगे, हमारे लिए तो गौर है। गौर नाम सुन के हमको इतना आनंद है चित्त में, हम क्या बताएं। गौर तेजो विनायस्तु श्याम तेजो समर्चयेत्। और कुछ भी हो नाम, अब पहचान तो गौर से है ना, स्टेशन तो गौर है, तो पहचान तो गौर से है। यही बात है, भगवान के नाम का आसरा कैसे भी मिल जाए। अब हमको कहना नहीं चाहिए, नहीं कहते, छोड़ो, नहीं कहते, अच्छा नहीं लगता, पर भगवान के नाम का सहारा लेकर के तो जीवन पार हो सकता है। तो यही बड़ा सौभाग्य है कि स्टेशन का नाम गौर, हमने बताया ना, गौर भगवान का नाम है, श्रीमन महाप्रभु जी का नाम है गौर, किशोरी जी का नाम है गौरांगी, गौरवर्णा। तो ऐसे श्री कृष्ण जो गौर तेज से युक्त हैं, उनको हम प्रणाम करते हैं। श्रीमद् भागवत के दिव्य महात्मा की कथा श्रवण कराई। कह रहे हैं भगवान वेद व्यास, नैमिषे सूतमासीन मविवाद्य महामतिम कथामृत रसास्वाद कुशलो शौनको ब्रवीत्। कथामृत रसास्वाद कुशल शौनको ब्रवीत्। नैमिषारण्य में
शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने एक दीर्घ काल चलने वाले यज्ञ का आयोजन किया और उस यज्ञ में जो यज्ञ काल से समय बचता है उस समय को भगवत स्मृति में काटने के लिए वे लोग सत्संग करते हैं। और उसी सत्संग के काल में पुराण वेत्ता श्री सूत जी महाराज वहां पधार गए। सूत जी महाराज जब पहुंचे सब ऋषि खड़े हो गए, सबने स्वागत किया, प्रणाम किया, आसन दिया। ऊंचे आसन पर श्री सूत जी महाराज को बिठाया और फिर उन सब में जो वरिष्ठ थे श्री शौनक जी महाराज, वे हाथ जोड़ करके सूत जी से कहने लगे, शौनक जी कैसे हैं? भगवान वेद व्यास लिखते हैं कथामृत रसास्वाद कुशलः। ये हमारे लिए शिक्षा है। बोले कथा किसको फायदा करेगी? कथा उसको ही फायदा करेगी जो कथामृत रसास्वाद कुशल होगा। बरसात हो रही है, लेकिन बर्तन में पानी नहीं भर पाया। क्यों नहीं भर पाया? बरसात हो रही है, खूब तेज हो रही है, और बर्तन पड़ा है लेकिन पानी नहीं भरा। क्यों नहीं भरा है? अरे बताओ, अंदाजे से बताओ। या कौन सा वो कौन बनेगा करोड़पति हो रहा है? बरसात हो रही है, बर्तन पड़ा है लेकिन नहीं भरा। क्यों नहीं भरा? क्योंकि बर्तन उल्टा है। बर्तन उल्टा है। अब उल्टे बर्तन में पानी कैसे भरे? तो पहला गुण क्या? जब हम कथा सुने तो हमारा ध्यान कथा में हो, बाह्य चर्चा ना हो। सबसे पहला गुण। दूसरा, बरसात हो रही है, बर्तन भी सीधा है, फिर भी पानी नहीं भर रहा। क्यों नहीं भर रहा? नहीं, वो तीसरे नंबर पे। हाँ, ऊपर से उसका ढक्कन बंद है। सीधा तो है लेकिन ऊपर से ढका हुआ। ढका हुआ का मतलब क्या? कि कथा में जब हम बैठे हैं तो हमारे अंदर इस बात का अभिमान कहीं भरा हुआ है कि हम अमुक व्यक्ति हैं, हम इस गांव के सरपंच हैं, हम विधायक हैं, हम अधिकारी हैं, हम सेठ जी हैं, हम बहुत ज्ञानी जी हैं, हम बहुत विद्वान हैं। ये जो ढक्कन हमारे ऊपर लगा हुआ है, ये कोई भी बात अंदर घुसने नहीं देगा। हमारे यहाँ बिहारी जी के दर्शन करने अगर आप लोग गए हो, कौन कौन गया है बिहारी जी के दर्शन? किस किसने किए हैं यहाँ? काफी लोग करे आए। तो जिन जिन ने किए हैं उनको पता होगा, हमारे जब बिहारी जी के पट खुलते हैं तो थोड़ी थोड़ी देर बाद पर्दा लगाते रहते पुजारी। थोड़ी थोड़ी देर बाद पर्दा लगाते रहते। क्यों लगाते हैं? क्योंकि वो पर्दा नहीं लगेगा और किसी भक्त ने बड़े प्रेम की निगाहों से ठाकुर जी से नेत्र मिला लिए तो ठाकुर जी उन आंखों के द्वारा उसके हृदय में उतर जाते हैं और संग चले जाते हैं। तो ये पर्दा है ना, यही ढक्कन है। जब तक ये नहीं हटेगा तब तक भगवान से हमारा साक्षात्कार होना असंभव है। यही पर्दा है। मैं और तीसरी स्थिति है
कि बरसात में है पात्र, ढक्कन भी नहीं है, बर्तन भी सीधा है, लेकिन फिर भी उसमें पानी नहीं भरा। क्यों? क्योंकि उस बर्तन में छेद है। छेद का तात्पर्य क्या है? बर्तन में छेद होने का तात्पर्य है कि हमारे घट में संसार की निंदा स्तुति के बुराइयां करना, दूसरे की कमियां देखना, ये छिद्र है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, अहंकार, पाखंड, छल, कपट, द्वेष, दंभ, ये सब हमारे अंदर छेद रूप में है। इसलिए कथा सुनेंगे भी, अंदर भी उतरेगी, लेकिन रुकेगी नहीं। राम जी महाराज, भगवान राघवेंद्र खुद कह रहे हैं, क्रोधी ही सम कामी हरि कथा, ऊसर बीज बई फल जथा। जैसे ऊसर भूमि में बोया गया बीज बेकार जाता है, उसी प्रकार काम क्रोध में लिप्त व्यक्ति कथा सुनेगा तो वो कथा उसकी व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि छेद सब। जय सिया राम। तो ये गुण जिसके अंदर हो, क्या हो? कि वो पात्र बिल्कुल नया हो, सीधा हो, ढक्कन भी खुला हो और कोई छेद भी ना हो, और फिर जब धुआंधार बारिश होगी तो वो लबालब भर जाएगा, और इतना भर जाएगा कि छलकने लगेगा। यही भक्त का स्वरूप होता है। जब भक्ति परिपूर्ण होती है तो फिर उसकी अंदर की भक्ति साथ वालों को भी भक्त बनाने लग जाती है। ये जो गुण है, यही गुण है कथामृत रसा स्वादः कुशलः। कथाओं के अमृत को पीने में कुशल होना। कैसे ये कथा सुननी चाहिए, कैसे ये कथा पीनी चाहिए। अभी कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो देखी थी परम पूज्य श्री प्रेमानंद जी बाबा महाराज की। आप सभी परिचित होंगे प्रेमानंद बाबा से, कौन परिचित नहीं है भारत में। पूज्य प्रेमानंद बाबा की वीडियो देख रहे थे तो पूज्य श्री मलुकपीठ वाले महाराज जी उनके यहाँ मिलने गए और उनको वो सोफे से उतर आए। उन्होंने कहा ऊपर बैठिए महाराज जी, आपकी तबीयत सही नहीं है, आप ऊपर बैठिए। तो उन्होंने कहा कि महाराज जी हमको आपसे कुछ पूछना है, कुछ सुनना है, और सुनने की मर्यादा ये है कि हम नीचे बैठ करके ही सुने। और फिर वो नीचे बैठे, अस्वस्थ शरीर होने के बाद भी नीचे, और फिर उन्होंने सुना। जब पूरी हो गई तब फिर उनको मलुकपीठ वाले महाराज जी ने कहा कि अब हो गया ना, अब आप ऊपर बैठ जाओ। फिर वो ऊपर बैठ गए। अर्थात मर्यादा। कथामृत रसा स्वादः कुशल। ऐसे शौनक जी ने श्री सूत जी महाराज से प्रश्न किया। शौनक उवाच अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्या हि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। अज्ञान ध्वांत विध्वंस, हे अज्ञान के अंधेरे को मिटाने वाले, करोड़ों सूर्य के समान प्रभा रखने वाले, करोड़ों सूर्यों की आभा के समान चमकने वाले, हे सूत जी महाराज, आख्या ही आप मुझसे कहिए क्या? कथा सारम, कथाओं का सार कैसा? मम कर्ण रसायनम, रसायन। कर्ण का रसायन कैसा होता है? तीन चीज होती है। एक होती है आसव, ये तीनों चीजें वृक्षों से पैदा होती हैं। आसव, औषधि
और रसायन। आसव क्या होता है? बोले आसव पिया जाता है आनंद के लिए, आनंद नहीं सुख के लिए। समझ गए ना आसव किससे कहते हैं? पेड़ से निकलता है, उसको पीते हैं और फिर आराम से। समझ गए? अरे इधर तो बहुत होता है। उसको कहते हैं आसव। और केवल उसी से मतलब नहीं है, और जितनी वस्तुएं हैं जो पेड़ से निकलती है, वृक्षों से निकलती हैं और उनके द्वारा नशा होता है, वो सब आसव है। दूसरी वस्तु होती है औषधि। पहला आसव जो सुख के लिए पी जाता है, लेकिन उसको ज्यादा पीने पर आदमी रोगी हो जाता है। ये लिमिट से ज्यादा कोई पिए तो बीमार हो जाएगा। दूसरी वस्तु है औषधि। बोले जब बीमार हो जाए तब जो पिया जाए उसको कहते हैं औषधि। स्वस्थ आदमी तो नहीं पीता औषधि। और तीसरी वस्तु है रसायन। बोले रसायन क्या करता है? बोले जो बीमार नहीं होना चाहते हैं वो रसायन पीते हैं ताकि हमारा शरीर स्वस्थ रहे। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको स्वस्थ आदमी रोज नियमित लेता है। क्यों? क्योंकि हम बीमार ना पड़े, हमारी इम्यूनिटी बनी रहे। उसको कहते हैं रसायन। तो बोले ये कथा क्या है? बोले भैया ये कथा तो आसव भी है, ये कथा औषधि भी है और ये कथा रसायन भी है। जिसको आनंद लूटना है, नशे की जिंदगी काटनी है, वो इस कथा को सुनो, आनंद लो। अरे संसार का नशा कितनी देर का? ये रस जो है ये रसायन है, ये आसव है, ये औषधि है। कैसे? हमारे यहाँ ब्रज में बड़ा सुंदर भजन गाते हैं। अरे कृष्ण नाम रस पीले रे मनवा, अरे राम नाम रस पीले रे मनवा, बूंद बूंद गुणकारी है और इसको पी कर लाखों तर गए, इस रस की बलिहारी है। इसको पी कर लाखों तर गए, इस रस की बलिहारी है। इसको पी कर लाखों तर गए, इस रस की बलिहारी है। इसको पीकर लाखों तर गए, इस रस की बलिहारी है। क्यों? ये अनमोल रसायन है जो पैसों से नहीं मिलता है। ये अनमोल रसायन है जो पैसों से नहीं मिलता है। कोई कहे कि हम इसमें क्या बड़ी बात है महाराज, फलाने ने 5 लाख खर्च किए, हम 10 लाख कर देंगे और हम अपने यहाँ करा लेंगे और फिर आनंद ले लेंगे। अभी हमने कहा ना, ये 5 लाख 10 लाख 20 लाख 50 लाख में मिल जाए इस बात की कोई गारंटी नहीं है। ये आनंद तो भगवान की कृपा से ही मिलता है। मिलना होगा तो बिना रुपया के 5 मिनट के सत्संग में मिल जाएगा, और नहीं मिलना तो सारी संपत्ति फूंक दो तो भी मिलने वाला नहीं है। अगर पैसों से मिलता तो सारे पैसे वाले भगवान पा लेते,
ये जो है पैसे से नहीं मिलता, ये अनमोल रसायन है जो पैसों से नहीं मिलता है। ये अनमोल रसायन है जो पैसों से नहीं मिलता है। दुनिया के बाजारों में ये बूढ़े से नहीं मिलता है। दुनिया के बाजारों में ढूंढे से नहीं मिलता है। बाजार में नहीं मिलता, पैसों से नहीं मिलता, तो कहाँ मिलता है? बोले भैया ये तो एक ही जगह मिलता है। कहाँ? अरे प्रेम तराजू। अच्छा बाजार जाओ, कोई सामान लेने जाओ तो आप उसको कहोगे कि भैया इतना दे दो, 50 ग्राम, 100 ग्राम, 1 पाव, 2 पाव, 1 किलो, 2 किलो, 10 किलो, 1 मन, 2 मन, वजन बताओगे, फिर वो तराजू पर तोलेगा, उतना वजन रखेगा, उसके अनुसार वो वस्तु देगा। लेकिन इसका तो किसी के पास तराजू भी नहीं है जो कोई दे सके। कौन देता है? अरे प्रेम तराजू तोल के देता। प्रेम तराजू तोल के देखा। प्रेम के तराजू पर तोलता है, वहां बाट नहीं होते, वजन के बाटे बोलते हैं ना यहाँ पे, बाट, वजन वाले बाट नहीं होते। बाट की जगह पे क्या होता है? भक्त का प्रेम। जितना प्रेम होगा उतना ही आनंद मिलेगा। प्रेम तराजू तोल के देता कौन? अरे प्रेम तराजू तोल के देता सांवरिया व्यापारी है। इसको पी कर लाखों तर गए, इस रस की बलिहारी है। इसको पी कर लाखों तर गए, इस रस की बलिहारी है। इसकी एक खासियत और है, इस रस की, इसमें किसी का संग नहीं चाहिए। अरे तुम भी चलो, तुम भी चलो, तुम भी चलो, तुम भी चलो, ये रस किसी के साथ जाने वाला नहीं है। ये रस तो अगर किसी के साथ मिलेगा तो केवल उसी के साथ मिलेगा जो खुद प्रेमी होगा, और या फिर अकेले में मिलेगा। इसलिए कभी तीर्थ करने जाओ, वृंदावन जाओ, अयोध्या जी जाओ, चित्रकूट जाओ, जगन्नाथपुरी जाओ, तो अपने साथ या तो प्रेमियों को लेके जाओ जो भगवत प्रेमी हो, और नहीं तो अकेले जाओ। संसार में बुद्धि लगाने वाले को साथ लेके जाओगे तो अपना तो पटपरा करेगा, तुम्हारा और कर देगा। वो अपना तो लूटेगा नहीं आनंद, तुम्हारे आनंद का और नाश कर देगा। चलो यार, कितनी देर हो गई, कब तक बैठे रहोगे? अरे कर तो लिए दर्शन, अब क्या करोगे यहाँ? चलो कुछ खाएंगे, कहीं घूम के आएंगे। इसलिए ये आनंद अकेले का है। शराबी दो ही तरह से शराब पीता है, या तो शराबियों के साथ पीता है, या फिर अकेले में कमरे में पीता है ना? ऐसा तो नहीं करता कि जो 10-12 लोगों के बीच में बैठ जाए और उनमें से कोई पीने वाला ना हो, खुद पीता रहे, ऐसा तो नहीं करता। तो ये जो रस है, ये रस भी तभी आनंद देगा जब वैसे ही लोग होंगे। पर इसका नशा जो है ना, वो उस नशा से बहुत अच्छा है।
क्यों? कृष्ण नाम का नशा निराला, पीता किस्मत वाला है। कृष्ण नाम का नशा निराला, पीता किस्मत वाला है। हर एक को नहीं मिलता, भाग्यशाली को मिलता है। और जिसको मिलता है उसका क्या होता है? हो जाता पीकर मतवाला, ये ऐसी मधुशाला है। हो जाता पीकर मतवाला, ये ऐसी मधुशाला है। ये ऐसी मधुशाला कैसी कि इसको पी ले तो मतवाला हो जाता है। बोले महाराज इसमें क्या बड़ी बात है, उसको पी करके भी मतवाला हो जाता है, इसको पी करके भी मतवाला हो जाता है, फिर इसमें उसमें अंतर क्या? अरे भैया इसमें उसमें बहुत अंतर है। उस नशे में मतवाला जो होता है तो गिरता है। कहां गिरता है? सड़क पर गिरता है, घूरे पर गिरता है, नाली में गिरता है, नाले में गिरता है। और इसको पीता है तो सीधे राधा रानी के चरणों में गिरता है। कितना अंतर है। और फिर एक और बात, ये दुनिया के नशे जो हैं, ये नशा किया तो थोड़ी देर बाद उतरता है। कोई नशा घंटे भर में उतर जाता है, कोई नशा 2 घंटे में उतर जाता है, कोई रात को पीते सुबह उतर जाता है, कोई हफ्ते भर में उतर जाता है। कोई नशा ऐसा भयंकर होगा कि कोई पी ले तो महीने भर तक नशे में पड़ा रहे, फिर उतरेगा, लेकिन उतरेगा। अरे और छोड़ो, किसी को अपने रूप का नशा होता है तो वो भी बुढ़ापे में उतर जाता है। किसी को अपने बल का नशा होता है वो भी एक समय बाद उतर जाता है। किसी को अपने धन का नशा होता है, कभी न कभी वो भी उतर जाता है। संसार के सारे नशे उतरते ही हैं एक ना एक दिन, लेकिन ये भगवान के नाम का नशा, ये भगवान की कथा का नशा, ये जल्दी किसी पे चढ़ता नहीं है। और अगर एक बार चढ़ जाए तो फिर उतरता नहीं। ये ऐसा दाग है, या तो चुनरी में लगता नहीं है, और किसी की चुनरी में लग गया तो फिर धोते धोते जिंदगी निकल जाए, ये रंग छूटने वाला नहीं है। इसलिए संसार के नशे उतर जाते हैं, और ये नशा दिन दूनी और रात चौगुनी दिन दूनी और रात चौगुनी बढ़ती रहे हमारी है। दिन दूनी और रात चौगुनी, दुनिया का नशा उतरता है और इसका नशा दिनों दिन बढ़ता जाता है। आज पी ली तो कल ज्यादा नशा होगा, परसों और ज्यादा हो जाएगा, नरसों और ज्यादा हो जाएगा, और बार बार सुनते सुनते उसका नशा बढ़ता चला जाता है। दिन दूनी और रात चौगुनी बढ़ती रहे खुमारी है। इसलिए इसको पी कर लाखों तर गए, इस रस की बलिहारी है। इसको पी कर लाखों तर गए, इस रस के बलिहारी है। इसको पी कर लाखों तर गए, इस रस की बलिहारी है। इसको इसको पी कर लाखों तर गए, इस
राम नाम रस पीले रे मनवा, बूंद बूंद गुणकारी है, इसको पीकर लाखों तर गए, इस रस की बलिहारी। तो ये आसव भी है, औषधि भी है और रसायन। नशा करना हो तो भी इसी का करो, नुकसान नहीं करेगा। औषधि के रूप में लेना है तो भी इसी को पियो, सारी बीमारियों के जड़ से खत्म कर देगा। और अगर स्वस्थ हो और ये चाहते हो कि बीमार न हो तो भी रसायन रूप में इसका अनुसंधान करते रहिए। इसीलिए कहा है गोस्वामी बाबा ने हनुमान जी महाराज के बारे में, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। हनुमान जी महाराज के पास क्या है? राम रसायन, राम जी की कथा, राम जी के नाम का रसायन। सूत जी ने कहा महाराज मेरे कानों को रसायन तुल्य आप दिव्य कथा श्रवण कराइए। और श्री शौनक जी महाराज की वाणी सुनकर के सूत जी महाराज कहने लगे कि आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। इसके उत्तर में श्री सूत जी महाराज ने क्या श्रवण कराया, ये हम और आप कल की कथा में श्रवण करेंगे। आज की कथा सत्र को हम यहीं विराम देते हैं। कारण है कि आज किंचित व्यवस्थाओं के कारण विलंब हुआ कथा आरंभ होने में, और फिर सायंकाल को थोड़ा सा मुहूर्त ठीक नहीं था तो फिर हमको भी थोड़ा सा करना पड़ा और विलंब। लेकिन धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा, ठाकुर जी की जैसी इच्छा, ठाकुर जी जिस समय चाह रहे थे शुरू कराना उसी समय हुआ। बहुत परिश्रम आज सुबह से किया गया सब व्यवस्थाओं को करने के लिए। अब हम तो सवेरे आए जैसे ही मथुरा से यहाँ पहुंचे, अब विजय भैया को फिर भागे लगे पड़े, भागे कर, टेंट वाले भैया अपने भाग रहे हैं, लाइट वाले अपने भाग रहे हैं, विजय भैया अपने भाग रहे हैं, सब लगे। पर ठाकुर जी की इच्छा और प्रेम से ठाकुर जी की सब व्यवस्थाएं समयोचित हुई और समयानुसार शुभ मुहूर्त में भागवत जी प्रवेश करके आई और भागवत जी विराज गई। हमने विजय भैया हमारे परेशान हो रहे थे तो हमने यही कहा, मैंने भैया टेंशन मत लो, जब तक ठाकुर जी की इच्छा नहीं होगी कुछ नहीं होगा। ठाकुर जी ने पहले भी मुहूर्त बनाया फिर बिगड़ गया, और ये भी बना तो बिगड़ते बिगड़ते फिर बन गया। अब ठाकुर जी ने ठान लिया है कि कथा होनी है, इस मुहूर्त में तो होनी है, अब तो चिंता ही मत करो। और अब भागवत जी विराज गई हैं तो अब तो कोई चिंता ही नहीं है। तो कल सायंकाल 5 से कथा का 5 से ही ना भैया, 5 से है ना, उसमें 5 ही लिखा है ना, 5 से लिखा है। तो सायंकाल 5 बजे से कथा का समय है और कब तक चलेगी ये हमको भी नहीं पता, इसलिए भैया ने भी नहीं लिखवाया, शायद उस पे प्रभु इच्छा लिखवा दिया। हाँ, ये प्रभु की इच्छा तक, तो ठाकुर जी की इच्छा तक। और वास्तविकता बताएं, हम लिख देते हैं ठाकुर जी की इच्छा, पर कथा ठाकुर जी की इच्छा से शुरू होती है, खत्म नहीं होती। खत्म होती है भक्तों की इच्छा से। इसका विश्राम भक्तों की इच्छा पर होता है। शुरू ठाकुर जी की इच्छा से होती है तो पक्की बात है, लेकिन विश्राम भक्तों की इच्छा से होती है। भक्त अगर आनंद लेने लग जाए तो कब 12 बज जाए रात के क्या पता चले, और भक्त ऐसे मुंह लटका करके बैठे रहे तो फिर कथा पता लगा कि 2 घंटे में ही समेटनी पड़ जाती है। ऐसा समय आता है। एक बार एक जगह कथा हो रही थी, ऐसे जैसे गांव में यहाँ हो रही है, ऐसी गांव में कथा हो रही थी। अब व्यास जी बड़े बढ़िया प्रेम से कथा करने बैठ गए, गद्दी लगा के आसन लगा के बैठ गए और आंख कर लिए बंद, अब बोलते चले गए और कथा करते जा रहे व्यास जी। अब पब्लिक देखे समय हो गया, आरती का समय निकल गया, 1 घंटा ऊपर हो गया, 2 घंटा ऊपर हो गया। अब व्यास जी आंख बंद करके प्रेम से कथा कहे जा रहे हैं। अब पीछे से 4-6 खिसक गए
फिर 2-4 और खिसक गए, फिर 10-12 और खिसक गए, फिर उनने देखा पीछे वाले गए तो आगे वाले भी खिसकने लगे। बहुत देर हो गई, धीरे 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 पूरा पंडाल खाली हो गया। अब व्यास जी कथा करते 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 जब बहुत देर हो गई, आंख खोली तो देखा पूरे पंडाल खाली, एक व्यक्ति बैठा है। व्यास जी बड़े खुश, वाह तू पक्का श्रोता है, सब पब्लिक भाग गई, तू बैठा सुनना है। इधर इधर बुलाया, बढ़िया माला उतार करके पहनाई, 2-4 सेब रखा उठा करके दिए, ले तू बहुत अच्छा है, क्या श्रोता है। बोले महाराज हम श्रोता और कुछ नहीं है। बोले तो हम टेंट वाले हैं, हम इंतजार कर रहे हैं कब आप अपना मुंह बंद करें और हम ये बिस्तर बुढ़िया घड़ी करें और जाएं घर, तो इसलिए हम आंख बीच बीच में खोल लेते हैं, देख लेते हैं कि कितने खिसक गए। तो कथा विश्राम होना भक्त की इच्छा पर है। पता लगा कि खाली वो टेंट वाले भैया और साउंड वाले भैया को बैठना पड़ जाएगा, ऐसा काम नहीं। आप आनंद लेंगे और वास्तविकता मानिएगा, हमारा इस शरीर से ठाकुर जी की कथा सेवा करते करते मुझे 17 वर्ष हो गए। 17 वर्ष, मैं कितने छोटी अवस्था का रहा हूँ आप अंदाजा लगा लीजिए, तब से मैं कथा सेवा कर रहा हूँ। बहुत लंबा समय मैंने अनुभव किया है इन चीजों का। कथा तो श्रोता ही कराता है, श्रोता जितने श्रद्धा से सुनेंगे कथा उतनी मीठी होती चली जाएगी। इसलिए कराएंगे ठाकुर जी 5 बजे शुरू और विश्राम कराएंगे हम सब भक्त लोग। अच्छा कथा हम थोड़ी करते, कथा तो ठाकुर जी करते हैं, जैसे आप सुनते हैं वैसे हम भी सुनते हैं। तो ठाकुर जी की इच्छा, कल 5 बजे से कथा आरंभ होगी, प्रातःकाल पूजन का सत्र रहेगा, पूजन इत्यादि होगा, प्रातःकाल का वाचिक पाठ भी होगा और संध्या काल में हम लोग कथा श्रवण करेंगे। आइए भगवान नाम लेते हुए आज की कथा को यहीं पर विश्राम देते हैं। जय राधे श्याम जय राधा कृष्ण नाम, जय राधे श्याम जय राधा कृष्ण नाम, जय राधे श्याम जय चरण रज जय वृंदावन धाम, जय राधा चरण रज जय वृंदावन धाम, जय राधा चरण रज जय वृंदावन धाम, जय राधा चरण रज जय वृंदावन धाम, जय राधे श्याम जय राधा कृष्ण नाम, जय राधे श्याम जय राधा कृष्ण संकीर्तन जय जय हरि नाम, जय राम संकीर्तन जय जय हरि नाम, जय नाम संकीर्तन जय जय हरि नाम, जय नाम संकीर्तन जय जय हरि नाम, जय जय निताई चांद महाप्रभु गौरांग, जय जय निताई चांद महाप्रभु अद्वैत गदाधर जय जय श्रीवास, अद्वैत गदाधर जय जय श्रीवास, जय षड गोसाई गण देहो ब्रजवास, जय षड गोसाई गण देहो ब्रजवास, जय षड गोसाई गण देहो ब्रजवास, जय षड गोसाई गण देहो हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्री भागवत भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, आज के आनंद की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ओम ज्वालामालिन्ये नमः रत्नैः नमः सर्वोपचारार्थे मामि गन्धाक्षतुष्पाणिं समर्पयामि। ओम चंद्रमा